प्रतापगढ़ में उपचुनाव हुए और 2 मार्च को परिणाम आए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार की इसमें पराजय हुई। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते और हमारे जैसे हजारों लाखों संगठन के कार्यकर्ताओं को इससे घोर निराशा हुई है। हम बेहद दुखी हैं इस चुनाव परिणाम से। उपचुनाव कई राज्यों में हुए थे, तो जहां हमारी सीट नहीं थी वहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने का काम किया दूसरे राज्यों में। लेकिन जहां हम सत्ता पर थे और विधायक बनने से पहले और 3 साल विधायक रहते हुए ममता देवी ने जो संघर्ष किया वहां के क्षेत्र की जनता के लिए, उसका भी सम्मान हम बचाने में सफल नहीं हो पाए, जिसका बेहद अफसोस हम सबों को है। जो चुनाव परिणाम आए उसकी समीक्षा भी होगी, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि पार्टी की जो स्थिति हुई वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, चुनाव कुप्रबंधन पूरी तरह से हावी रहा। वहां के कई कार्यकर्ताओं ने वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया है। हम लोगों ने देखा जिन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव के बागडोर ले रखा था प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वो किस तरह से इस चुनाव के प्रति गंभीर नहीं दिखे। 3 बजे यहाँ से जाते थे हेलीकॉप्टर से और 5 बजे वो वापस चले आते थे, जबकि सबको पता था कि सामने वाले मजबूत हो रहे हैं और आप कमजोर हो रहे हैं। लेकिन इसके काट में आपने कोई रणनीति तैयार नहीं की। और जो पिछले 1 वर्षों से हम सभी कहते आ रहे हैं, चुनाव परिणाम उस बात को पुष्टि करता है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में न तो हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं और न लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, उनसे वोट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके चेहरे पर अगर हम कल्पना करेंगे तो 2024 का जो चुनौती है, पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का जो सपना है कि 2024 के चुनाव लोकसभा का हम जीतें और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, तो ये सपना कम से कम झारखंड से पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अगर झारखंड में लोगों का विश्वास जीतना है तो यहाँ आदिवासी चेहरा को सामने रखना होगा और किसी आदिवासी नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना होगा। हम लोगों ने सुखद परिणाम भी देखे 2019 के चुनाव में विधानसभा के, जो हमारे पक्ष में आए थे। कई चीजें हैं जो इस चुनाव में गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी और ये जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष को लेना चाहिए। एक उपचुनाव पहले भी हुए थे, उसका उन्होंने क्रेडिट लिया था, तो आज जब हमारे पक्ष में परिणाम नहीं आए हैं तो इसका भी उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए। कई लोगों ने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफे की मांग की है, लेकिन हम सभी का मानना है कि नैतिकता तो उनमें है नहीं, तो इस्तीफा का सवाल नहीं उठता है। इसीलिए हम सारी विषयों को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाएंगे और जो फैसले होंगे उससे राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और हम अपने पुराने मांग पर हम फिर से दोहराने का काम करेंगे कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष को जो है विदा करें और किसी आदिवासी नेतृत्व को
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। बहुत धन्यवाद। आलोक जी अब बोले। कि रामगढ़ का उपचुनाव और मांडर के उपचुनाव, दो उपचुनाव वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए। मांडर के चुनाव के परिणाम पर उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, फिरालाल चौक पर अबीर गुलाल लगा के नृत्य भी किया, अच्छी बात है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि मांडर के चुनाव बंधु तिर्की की विजय रही। रामगढ़ का चुनाव हमारे लिए इसलिए लिटमस टेस्ट माना जाता है कि एक बार आज से 15-16 साल पहले एक डेलीगेशन आया था विदेशी टीम की हिंदुस्तान घूमने के लिए। तो जब यहाँ से जाने लगे तो दिल्ली में वहाँ पत्रकारों ने उससे पूछा उनसे कि आपको क्या लगा हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो आपके देश से अलग है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में और आपके देश में एक बड़ा अंतर है, आपके यहाँ माँ शब्द है और माँ की जो संस्कृति है हिंदुस्तान में और जो आदर है वो शायद हमारे यहाँ उतना उस रूप में नहीं है। ये उन लोगों ने कहा। ये चुनाव ममत्व का चुनाव था, ये चुनाव वेदना का चुनाव था, ये चुनाव भावनाओं का चुनाव है। और शुरू दिन से ही प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि ये चुनाव जो है हम नहीं जीत रहे हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आने वाला जो चुनौती है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और उनको हम लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का, तो ये तो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा इस आदमी के रहते हुए, क्योंकि शुरू दिन से ही उन्होंने जो है रामगढ़ चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। वो लगातार ये कह रहे थे कि इस चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग चुनाव के मैदान में थे वो लोग बहुत शक्तिशाली थे और मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की चुनाव मैदान में उतरते ही माहौल बदला। ममता देवी जी एक आंदोलन की उपज रही है और एक ममत्व का चुनाव था, वेदना का चुनाव था, भावनाओं का चुनाव था और ये चुनाव हर स्थिति में हम लोगों को जीतना था। 22,000 वोट से पराजय होना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम ये लगातार कह रहे हैं कि अगर ये वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की उपयोगिता कहीं और हो सकती है, वहाँ लगाना चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है इनकी उपयोगिता सही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विधायक को जेल भेजने के लिए एफआईआर किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें ससम्मान जो है वो बरी किया, खत्म कर दिया। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विधायकों को जेल भेजने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये जवाब उनको देना चाहिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रामगढ़ के उपचुनाव में जिन नेताओं की भूमिका होनी चाहिए थी उन्हें दूर रखा गया। एआईसीसी के सदस्य के मनोनयन में वो लगे हुए थे, बोर्ड निगम के गठन में लगे हुए थे, रायपुर के अधिवेशन में अपने समर्थकों को भेज रहे थे कि कैसे उनको अध्यक्ष में लॉबिंग रहा जाए और वो बरकरार बने रहे, इस प्रयास में वो लगे हुए थे। बंधु तिर्की जी के चुनाव भी हुए, उन्होंने दावा किया, फिरालाल चौक पर खूब नाचे, डमरू बजा के अबीर लगाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि बंधु तिर्की का चुनाव बंधु तिर्की ने जीता है। बंधु तिर्की, कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव राजेश ठाकुर के नेतृत्व में नहीं जीता, वो बंधु तिर्की जी का चुनाव था। आप वो क्रिटिक लेते हैं, तो आज जब ये चुनाव की परिणाम हुई है तो इसका कौन जवाबदेही लेगा? वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस चुनाव में धन की उगाही हुई है, जबकि बजरंग महतो जी का कहना है कि पार्टी की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। ये बहुत बड़ा आरोप है वित्तीय कुप्रबंधन का। लाखों मतों से जीत रहे हैं दावा करके राजधानी के रूइन होटल में रात 1 बजे तक नृत्य करते। तो कांग्रेस पार्टी मर्माहत है, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के दुखित है। हम जाएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कि एक दिन भी अध्यक्ष बने रहना पार्टी के लिए घातक साबित होगा। आज भी इनके संबंध आरपीएन सिंह के साथ हैं और उन्हीं के इशारे पर यहाँ पर वो पार्टी को
रसातल में भेजने का काम कर रहे हैं। लगातार ट्वीट से लेकर के फेसबुक तक हर जगह लोगों के आक्रोश आपको देखने को मिलेंगे। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे चुनाव परिणाम के, ये धनबाद में जाकर के हंसता हुआ नूरानी चेहरा नाच रहे हैं, वहाँ गा रहे हैं, वहाँ हंसी कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। इनके रहते हुए पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। गीता श्री उरांव जो इस राज्य की मंत्री थी और स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी की बेटी थी, वो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी जिन्हें पंडित नेहरू ने राजनीति में लाया था, डॉक्टर पी नैयर, सन्नी टोप्पो, ऐनुल हक जैसे तमाम नेता संगठन को मजबूत करने का वो स्वयं पार्टी बन गए। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के हम कार्यकर्ताओं को बुलाकर समीक्षा करेंगे, रायशुमारी करेंगे। झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और ममता देवी जी के संघर्षों को सैल्यूट करते हैं। बजरंग महतो के प्रयासों को धन्यवाद देते हैं कि हम जो है एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में आ गए। वरना अगर मुख्यमंत्री जी तूफानी दौरा और प्रचार नहीं किए होते तो हमारी जमानत तक नहीं बच पाती होती। हमारे चारों मंत्रियों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जो है पूरी गंभीरता से, लेकिन जिसके ऊपर में जवाबदेही था, नेतृत्वकर्ता था, वो नेतृत्वकर्ता पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। इसलिए इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं। हम हाईकमान से मांग करते हैं कि इसमें इस व्यक्ति के अंदर में सब चीज इनको चाहिए, इसलिए नैतिकता के आधार पर इसको जो है पार्टी अविलंब डिसमिस करे। नैतिकता नहीं, डिसमिस, गो एंड गॉन। साथियों, मैं NSY से आलोक दुबे का नेतृत्व में हम लोग अच्छे तरह से, आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग काम किया, आंदोलन भी किया। हम 55 जिला का प्रभारी भी रहे और हम लोग संगठन को मजबूत करते हुए हम लोग लाठी डंडा सब खाए। यूथ कांग्रेस में भी हम रहे, कांग्रेस कमेटी में भी रहे। आज हम रांची से जाकर सरायकेला, गमरिया प्रखंड, कांडरा पंचायत से 2-2 टर्म का पंचायत समिति एक मुखिया भी रहे और काफ़ी वोट से हम जीते। कहने का मतलब मेरा ये है कि राजेश ठाकुर को अभी जो रामगढ़ उपचुनाव हुआ और हम लोग का हार का सामना करना पड़ा, ये तो हम लोग को बोलने का क्या हो, तो ऊपर से तुरंत उसको बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि उस लायक नहीं है। एक तरफ से राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरे तरफ से ये भारत क्या या झारखंड में कार्यकर्ता को तोड़ने का काम कर रहा है राजेश ठाकुर कर रहे हैं जी। अभी तो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। तो झारखंड में अगर रीढ़ का हड्डी सही नहीं रहने से मजबूत कहाँ से होगा। इसीलिए हम लोग का अच्छा नेतृत्व चाहिए, तभी रीढ़ का हड्डी मजबूत होगा, तभी कांग्रेस मजबूत होगा। एक एक कार्यकर्ता नाराज है। आप देखिए ना, आदिवासी को लोग को नहीं लेके चल रहा है, अल्पसंख्यक को भी लेके नहीं चल रहा है, पिछड़ी जाति को भी लेके नहीं चल रहा है, हरिजन लोग को भी नहीं लेके चल रहा है। ये केवल सिर्फ अपना जातिवाद का कांग्रेस पार्टी चला रहा है और हम लोग उस पार्टी में, कांग्रेस में जो हम लोग 20 साल से हम लोग योगदान देते आ रहे हैं, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं है, एक मेंबर बन के। लेकिन हमको पद नहीं चाहिए। लेकिन कल का डेट में जो राहुल गांधी सोनिया गांधी का पुतला दहन किया और आज वो उसे पार्टी में रखा है, तो खुद वो बीजेपी का है। तो हम चाहते हैं वो बीजेपी का जो नेतृत्व ये कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस का पार्टी का नेतृत्व करता तो आज रामगढ़ में हम लोग चुनाव नहीं हारते। मतलब कि आप अध्यक्ष को सीधा बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का नहीं बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस में बीजेपी को मजबूत करने के लिए हुआ है। और उसको आरपीएन सिंह जी जो थे प्रभारी यहाँ का, वो उनको भेजा है कि आप बीजेपी को मजबूत करें। हम तो बीजेपी में खुद चले गए, इसीलिए एक को छोड़ के गए।